Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Junaid Iqbal, subject specialist mathematics, and I am here to teach you mathematics of class 8th. Our today's topic is about the proper and improper sets, and then we will move on and learn about the power set, that how to find out the power set of a given set. और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के टॉपिक पे जाने से पहले जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ अ सेट? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। डेफिनेशन में क्लियर है, जैसा आप कल पढ़ चुके हैं कि सेट्स में ऐसी कलेक्शन आती है जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके बारे में आपको क्लियर पता हो कि ये इस सेट में आएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं सेट ऑफ वेजिटेबल्स, तो अगर हम उसमें एप्पल की बात करें तो डेफिनेटली क्लियर होगा कि सेट ऑफ वेजिटेबल्स में एप्पल नहीं आएगा, क्योंकि सेट ऑफ वेजिटेबल्स इज़ अ वेल डिफाइंड सेट और एप्पल जो है वो फ्रूट है, वो सेट ऑफ वेजिटेबल्स में फॉल नहीं कर सकता। इसी तरह इसकी सेकेंड कंडीशन है, कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं दैट एलिमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट। कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट लेसन में आपने कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में भी पढ़ा, जिनमें फर्स्ट सेट आपने जो पढ़ा वो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। And then after the natural numbers you have learned about the whole set of whole numbers and then set of integers. Integers में ऐसे elements आते हैं जो 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर जिसमें शामिल हों, उनको हम set of integers कहते हैं। set of integers के बाद आपने set of even numbers के बारे में पढ़ा था। set of even numbers ऐसे numbers होते हैं जो 2 पे divisible हों। आफ्टर इवन नंबर्स यू हैव लर्न अबाउट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिनको हम 2 के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते। ऑड नंबर्स के बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में हम ऐसे एलिमेंट्स को लेते हैं या ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र्स हों। जैसे अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, इसके 2 डिवाइज़र्स कौन से होंगे? एक 1 है और दूसरा itself। इसी तरह अगर मैं 3, 5 की बात करूं तो उनमें भी एक डिवाइज़र 1 है और दूसरा वो नंबर itself होता है। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के बाद आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। सिंपली रैशनल नंबर्स को हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें ऐसे नंबर्स फॉल करते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। सेट के बाद आप सबसेट के बारे में आपने पढ़ा था। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। यानी कि अगर कोई सेट ए ऐसा सेट हो कि उसके तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हों, तो हम ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। या इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं, द सेट ए इज़ कंटेन्ड इनसाइड द सेट बी। अगर सेट ए सेट बी के अंदर मौजूद हो तो फिर हम उसको सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। दिस इज अ सिंबल फॉर सबसेट और इसको हम ए सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं सबसेट की। लेट्स सपोज वी हैव 2 सेट्स, सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 7, and we have taken one more set B with the elements of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब हमने ये चेक करना है कि क्या सेट A सेट B का सबसेट है या नहीं। इसमें हम देख सकते हैं कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स जो कि 2, 3, 4 एंड 7 है वो सेट B में भी मौजूद हैं। जैसे 2, 3, 4 और 7 सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, या दूसरे अल्फाज में सेट A सारे का सारा सेट B में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है। हैंस वी कैन राइट दैट A सबसेट ऑफ B। आफ्टर द डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ सबसेट वी हैव अ नोट इन विच वी हैव दैट इफ़ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स विल बी 2 raised to power n। क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट उसमें n एलिमेंट्स हैं
तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं वो 2 रेज़ टू पावर n होंगे। बात क्लियर नहीं हुई, इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम कोई सेट A चूज़ करते हैं और हम सपोज करते हैं सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 5 एंड 7। अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करें तो यहाँ पे A के जो टोटल नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो 3 हैं। अकॉर्डिंग टू द नोट, अगर A के एलिमेंट्स 3 हैं तो A के सबसेट में जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो 2 रेज़ टू पावर 3 होंगे। तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, एज टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर 3। A में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दिस वन 2 रेज़ टू पावर n की जगह पे हम 3 को रिप्लेस करेंगे, देन वी विल हैव 2 रेज़ टू पावर 3। तो हमारे पास सेट A के 2 रेज़ टू पावर 3 सबसेट्स आएंगे, और वो कितने आएंगे? 2 रेज़ टू पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आएगा। सो वी कैन फाइंड 8 सबसेट्स फॉर द सेट A। और वो 8 सबसेट्स कौन से होंगे, इनको लिखने का मेथड क्या है वो भी आपने कल सीखा था। और वो 8 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट सबसेट आएगा एम्प्टी सेट, एंड देन हम सिंगलटन सेट्स लिखेंगे जिसमें सेट ऑफ 3, सबसेट ऑफ सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 7। फिर हम डबल एलिमेंट्स के सेट्स लिखेंगे 3, 5, 3, 7, 5, 7। जब डबल के कंप्लीट हो जाएंगे कम्बिनेशंस, फिर हम लास्ट पे जो सेट A है वो एज इट इज़ लिखेंगे, और जिसके एलिमेंट्स 3, 5 एंड 7 आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 8 सबसेट्स बनते हैं सेट A के। तो यूँ हम 2 रेज़ टू पावर n को यूज़ करते हुए किसी भी गिवन सेट के टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका कल का टॉपिक, जो कल आपने सीखा सेट और सबसेट के बारे में। आज हम इससे फर्दर मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। आज हम प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। सबसेट के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स, कोई से A और B हम कोई से 2 सेट ले रहे हैं, और कंडीशन ये है दैट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। ये फर्स्ट कंडीशन है प्रॉपर सेट होने की, कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। तो ये इसको आप सेकंड कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि लेकिन सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, जो सेट A का एलिमेंट ना हो। दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉपर सेट होने के लिए 2 कंडीशंस यहाँ पे मेंशन हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो, लेकिन सेकंड कंडीशन है कि सेट B में एटलीस्ट कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज़ नॉट इन सेट A, जो सेट A में मौजूद ना हो। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, देन वी विल से दैट सेट A इज़ कॉल्ड प्रॉपर सेट ऑफ सेट B। तो फिर सेट A सेट B का प्रॉपर सेट होगा, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। दिस इज़ द सिंबल फॉर A सबसेट ऑफ B। हम डेफिनेशन को या प्रॉपर सेट के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियर हो सके। दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 1। इसमें हमारे पास 2 सेट गिवन हैं। सेट A इज़ विद द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2 एंड 3। सेट A के 3 एलिमेंट्स हैं। सेट B देखते हैं उसके कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हमने ये चेक करना है फर्स्ट कंडीशन कि क्या सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं। हम चेक करते हैं 1, 2 एंड 3, क्या इधर ये मौजूद हैं 1, 2 एंड 3। तो सेट A के तीनों एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं कि क्या सेट B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है या नहीं। सेट B में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 4 हमें मिलता है, जो सेट A में नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं दैट A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। और क्यों प्रॉपर सबसेट है उसकी रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, लेकिन B में एक एलिमेंट 4 ऐसा मिलता है जो A में मौजूद नहीं है। सो सेट A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
मज़ीद क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में दो सेट हमने लिए हैं, सेट P एंड Q। सेट P के जो एलिमेंट्स हमने ज्यूम किए हैं वो हैं A और B, और सेट Q के एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट Q। अब हम चेक करते हैं कि क्या अब यहाँ पे ये क्लियर है कि P इज़ ऑल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। P Q का प्रॉपर सबसेट है और Q है वो हम देखते हैं। जैसा कि हमारे पास क्लियर है यहाँ पे कि सेट B के दो एलिमेंट्स हैं और वो हैं A एंड B, और वो दोनों सेट Q में मौजूद हैं। और सेट Q में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें C, D, E, F, G, H, I ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो Q में तो मौजूद हैं लेकिन P में नहीं हैं। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट P इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से सेट्स हैं। इसमें हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट X एंड Y। सेट X के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 7, और सेट Y के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 7 एंड 5। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। पहले हम ये फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि क्या सेट X के तमाम एलिमेंट्स Y में मौजूद हैं। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 उधर मौजूद हैं, 5 इज़ आल्सो देयर इन सेट Y, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट X इज़ 7 इज़ आल्सो देयर इन सेट Y। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि सेट X के तमाम एलिमेंट सेट Y में मौजूद हैं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। में सेकंड कंडीशन ये थी कि Y में कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट X में मौजूद ना हो, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो सेट X में ना हो। तो हम क्लियरली कह सकते हैं दैट X इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Y, एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर नॉट अ प्रॉपर सबसेट। और रीज़न ये नीचे लिखी है, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। सेकंड कंडीशन इसके ऊपर फेल हुई है कि सेट Y में हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो X में ना हो, या एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं मिला, तो इसलिए X इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Y। जैसे सबसेट में आपने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ, अगर कोई सेट हमारे पास गिवन हो तो उसको टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम प्रॉपर सबसेट के लिए भी चेक करते हैं कि इसमें टोटल किसी सेट के हम टोटल कितने प्रॉपर सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम ये नोट पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है इफ़ अ सेट कंसिस्ट n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हों देन टोटल नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स विल बी 2n-1। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो 2n-1 है। यहाँ पे 2n तो वही सबसेट वाली कंडीशन है, सबसेट वाला फार्मूला है, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ऐड हुई है और वो है -1, कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे 2n, उनमें से अगर हम एक माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बचते हैं। और वो कैसे, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। वही एग्जांपल जो पीछे हमने सबसेट के केस में ली थी, वही एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, इसलिए मैं पीछे वाली एग्जांपल दोबारा ले रहा हूँ। सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5 एंड 7। 3, 5 एंड 7 इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। जब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेट A में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो फार्मूले अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2^3-1, 2^3 इज इक्वल्स टू 8, 8-1 इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब है कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके हम टोटल 7 प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो 7 सबसेट्स कौन से होंगे वो हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह जिस तरह सबसेट के एलिमेंट्स लिखे थे, पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर 2 एलिमेंट्स के सेट्स, फिर 3 एंड सो इस तरह पे हम प्रॉपर सबसेट्स भी लिखेंगे। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर सिंगलटन सेट्स लिखेंगे सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर जो कंसिस्ट करते हैं सेट ऑफ 3, 5, 7 एंड देन 3 एंड 5, 3 एंड 7, 5 एंड 7 और फिर लास्ट वाला सेट एज इट इज़।
एक्चुअली ये जो लास्ट सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5 एंड 7, इसको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। उसकी वजह क्या है ग्रीन कलर में लिखने की, आप देख सकते हैं 3, 5 एंड 7 ये एग्जैक्टली सेट ए ही है, तो इसलिए ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो एक्चुअली यही वो सबसेट था जिसके लिए हमने फॉर्मूला में -1 लिखा था और एक माइनस करके 7 आंसर लाए थे। तो ये जो लास्ट वाला सबसेट है ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसको जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो इससे पीछे वाले तमाम जो सबसेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट्स हैं सेट ए के। तो इस तरह हम 7 सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब हमने सबसेट फाइंड किए थे या प्रॉपर सबसेट फाइंड किए हैं, हर केस में एम्प्टी सेट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वही नोट के तौर पे मैंने नीचे लिखा है दैट एम्प्टी सेट फॉल्स इन प्रॉपर सबसेट, कि एम्प्टी सेट भी प्रॉपर सबसेट्स में फॉल करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हम इसको आगे की पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने सेट बी लिया है जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 4। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि सिंगल्टन सेट जो हमारे पास सेट बी है सिंगल्टन सेट, उसके ऊपर हम कितने प्रॉपर सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। वही फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि एक एलिमेंट है, सो वी विल राइट 2 raised to power 1 -1, 2 raised to power 1 इज इक्वल टू -1, द आंसर विल बी 1। जिसका ये मतलब है कि सिंगल्टन सेट के ऊपर हम सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट फाइंड कर सकते हैं और हम देखते हैं कि वो कौन से होंगे, विच इज़ एम्प्टी सेट। एक्चुअली यहाँ पे मैंने 4 भी लिखा है लेकिन ग्रीन कलर में है, तो ये शो कर रहा है कि ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। सो वी कैन से दैट एम्प्टी सेट इज़ द ओनली प्रॉपर सबसेट। ये भी एक MCQs के रिस्पेक्ट से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपने माइंड में रखना है, की पॉइंट है ये, दैट एम्प्टी सेट इज़ द ओनली प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगल्टन सेट। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें मैंने सेट सी लिया है और ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी हैं वो 0 है। तो 0 जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर कितने सेट हम प्रॉपर सबसेट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। हम फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे 2 raised to power 0 क्योंकि 0 एलिमेंट है, सो वी विल राइट 2 raised to power 0 -1। आपको पता है कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 आए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। सो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सो on the basis of these 3 examples that we have discussed in the previous 2 slides, we have 3 key points. फर्स्ट एग्जाम्पल में से जो की पॉइंट हमने निकाला था वो ये है दैट एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट हर सबसेट का प्रॉपर सबसेट होता है लेकिन नॉन एम्प्टी के अलावा। वो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने देखी थी वो एम्प्टी सेट था, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर हमने एक की पॉइंट फाइंड किया और वो क्या है, देयर इज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगल्टन सेट। मतलब अगर कोई भी सिंगल्टन सेट हो, कोई भी सेट जिसका सिंगल एलिमेंट हो, उसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा और वो कौन सा हमने फाइंड किया था एग्जाम्पल 2 में, दैट वाज द एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इज़ द ओनली प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगल्टन सेट। नाउ वी विल मूव टू द की पॉइंट नंबर 3 विच वी हैव find out from the example number 3. The third key point is there is no proper subset of an empty set। जैसा कि हमने देखा कि empty set का कोई भी proper set नहीं होता। ये था हमारा proper subset से related। अब हम second topic की तरफ चलते हैं which is the improper subset। improper subset क्या होता है उसकी हम definition देखते हैं। इसमें वो कहता है that if we have 2 sets A and B and A is subset of B and B is also subset of A, यानी कि सेट A B का सबसेट हो और सेट B A का सबसेट हो। इन सिंपल वर्ड्स ये कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हों, then we can say that A is an improper subset of B। तो फिर हम कहेंगे कि A B का improper सबसेट है and B is an improper subset of A और B A का improper सबसेट है।
तो ये इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी। दोबारा इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, अपने वर्ड्स में बयान करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट ए और बी हों, ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो फिर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जब दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट हों तो फिर दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट बी होंगे। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ एग्जांपल देखते हैं ताकि मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इसमें मैंने दो सेट लिए हैं, सेट ए एंड बी। सेट ए के एलिमेंट्स देखते हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स देखते हैं, वो भी हैं 1 2 3 4। दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, तो जिससे ये हमें क्लियर होता है कि सेट ए बी का सबसेट है और सेट बी ए का सबसेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद हैं। तो जब दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं, देन वी कैन कंक्लूड दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट माइंड में आ रहा है कि सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट किस वक्त होगा, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हों। तो यहाँ से हम एक की पॉइंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड द की पॉइंट इज़ एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा, हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। दिस इज़ द की पॉइंट, जिससे हम कोई से दो सेट्स को देख के फ़ौरन बता सकते हैं कि वो इम्प्रॉपर सबसेट हैं या नहीं। अगर दोनों सेट सेम हैं या दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। Okay, now we have to move to the exercise where we will solve the questions relating to the proper subset. Exercise number is 1.3. इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास सेट गिवन है, उसका सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है ए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम सिंगल एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स अगर फाइंड करने हो तो हम लिख सकते हैं 2 raised to power 1 minus 1 is equals to 2 minus 1 equals to 1। तो इस सेट के जो टोटल प्रॉपर सेट्स हैं वो एक आएगा। या हम सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सेट के जो टोटल सबसेट्स हैं वो 2 बनेंगे, उनमें से एक निकाल देंगे जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, तो बाकी हमारे पास जो सेट्स बचेंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन हैं वो हैं 1 2 एंड 3। तो इसके ऊपर अगर फार्मूला अप्लाई करें, 3 एलिमेंट्स हैं, सो 2 raised to power 3 minus 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8 minus 1 equals to 7। तो हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे इस सेट के ऊपर। और वो 7 प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, देन सिंगल्टन सेट्स 1 2 एंड 3, फिर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 1 3 एंड 2 3। तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। ओके, हम इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये सेट था जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। तो इसके जो टोटल सबसेट बनते हैं वो 2 raised to power 3 8 बनते हैं। टोटल सबसेट 8 बनते हैं, लेकिन उसमें से एक इम्प्रॉपर सबसेट जो कि इटसेल्फ था, उसको जब एक को माइनस करेंगे तो बाकी रिमेनिंग 7 विल बी आर प्रॉपर सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 and 3 I have solved here. पार्ट नंबर 2 is left which will be your assignment, जो मैं प्रेजेंटेशन के लास्ट पे मेंशन कर दूंगा। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। वी लर्न दैट हाउ टू फाइंड द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो। A set consisting of all possible subsets of a given set A is called the power set. सिंपल वर्ड्स में अगर हम किसी सेट A का पावर सेट फाइंड करना चाहते हैं तो उस पावर सेट में ऑल पॉसिबल सबसेट्स आएंगे, यानी कि तमाम पॉसिबल सबसेट्स आएंगे। जितने सबसेट A के बनेंगे वो तमाम पॉसिबल सबसेट्स का अगर हम एक सेट बना दें तो उसको पावर सेट कहेंगे, जिसको P of A से डिनोट करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि क्लियर हो।
एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिया है जिसके दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, दो एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है सेट ए। पहले हम इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स देखते हैं कि टोटल, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स देखते हैं। क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 raised to power 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो इस सेट के जो टोटल सबसेट पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो 4 हैं। और वो पॉसिबल सबसेट्स कौन से हैं? ये वो पॉसिबल सबसेट्स हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट, set of element A, set of element B, and then set of elements A and B. These are the 4 possible subsets of the set A. अगर हम इन सबसेट्स को एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास सेट A का पावर सेट बनेगा, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ A। ये देखें वही सबसेट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, एम्प्टी सेट, सेट ऑफ एलिमेंट ए, सेट ऑफ एलिमेंट बी, सेट ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। ये वही सबसेट हमने लिखे हैं, लेकिन हमने किया क्या है, हमने इनको सेट की फॉर्म में मेंशन कर दिया है। जब सेट की फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी द पावर सेट ऑफ द सेट ए। यहाँ से हम एक रिजल्ट देख सकते हैं दैट इफ सेट ए कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हों तो पावर सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो 2 raised to power n होंगे। क्योंकि ये वही ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं तो उनका फार्मूला 2 raised to power n होता है। तो पावर सेट ऑफ ए में भी जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे उनको फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 raised to power n। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 in which he says that write the power set of the following sets। इसमें हमें जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं उनके पावर सेट्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। 3 एलिमेंट्स हैं टोटल सेट बी के। तो इसमें चेक करते हैं कि टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे। चूँकि 3 एलिमेंट्स हैं सो 2 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो टोटल जो एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट ऑफ बी के वो 8 आएंगे। और वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे एम्प्टी सेट एंड द सेट विद एलिमेंट ए, सेट विद एलिमेंट बी, सेट विद एलिमेंट सी, सेट विद एलिमेंट ए बी एंड देन बी ए सी, बी सी, एंड लास्ट एलिमेंट विल बी सेट with elements A, B and C. These are the elements of the power set of B. Okay, now we will move to our assignment as our topics proper subset, improper subset and the power set of a given set कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो मैंने छोड़ा था वो आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट वो आपने असाइनमेंट में करना है। और इसके साथ बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर एग्जांपल नंबर 4 गिवन है जो पावर सेट से रिलेटेड है। वो एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे। आई होप यू एंजॉयड आवर टुडेज़ लेसन। अच्छी डाइट लें, अपनी फैमिली और सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।